हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। अभी आपने फर्स्ट वीडियो देखी है मोशन की, जिसके अंदर हमने आपको मोशन के बारे में बताया है। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये टॉपिक हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किए हैं। तो आइए अब सेकेंड वीडियो देखते हैं। सेकेंड वीडियो में आज हम कवर करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मीन्स स्पीड एंड वेलोसिटी, ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। आइए सबसे पहले स्पीड। जनरली स्पीड होता क्या है? जो आप बोलते हैं स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या इसको हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड in a direction divided by time. Distance covered in a direction divided by time. तो अब आइए समझते हैं है क्या। जब आप डिस्टेंस चलते हैं, सिंपल आप चल रहे हैं मस्ती में, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, सिंपल जा रहे हैं। घर से स्कूल जाना था तो घर से स्कूल जाने में आपको मान लीजिए घर का और स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर, और आपको 1 घंटा लगता है 1 आवर 5 किलोमीटर जाने में। तो आपकी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। आपको 5 किलोमीटर जाना है और 1 घंटा लगता है। कभी यहाँ जाम मिल गया, कभी वहां जाम मिल गया, कैसा भी जाम मिल सकता है, आपको टाइम ज्यादा लगता है, दोस्त के घर रुक गए होंगे, ठीक है, पंक्चर हो गया होगा, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं है। टोटल मेजर होती है इसमें डिस्टेंस के, वो डिस्टेंस कितना है और कितना टाइम लगा। भले ही वो आपके पिताजी कहें बेटा 5 मिनट का रास्ता था, आपने 1 घंटा लगा दिया, कोई मैटर नहीं, कोई रीजन नहीं है कि आपको 1 घंटा क्यों लगा। फाइनली जितना डिस्टेंस और फाइनली जितना टाइम है, उसको जब आप डिवाइड करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेट इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। उसमें हो सकता है आप दोस्त के घर भी बैठ गए हो 20 मिनट, आपकी साइकिल में पंक्चर लगा हो, पर लगवाया हो आपने, वो भी हो सकता है, आपने रास्ते में से स्टेशनरी खरीदी हो स्कूल जाने के टाइम, वो सब टाइम कवर होता है। तो सिंपल स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई आपको कहता है कि जी एक बच्चा स्कूल तक जाता है 5 घंटे, उसने 10 मिनट वहां लगाए, 15 मिनट वहां लगाए, 20 मिनट वहां लगाए, तो उस सब टाइम को आप ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया, उस सब टाइम को आप ऐड कर लेंगे, तो वहां पे आपका ये बन जाएगा स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। क्लियर हो गई बात। अब आइए वेलोसिटी। वेलोसिटी भी यही चीज है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन यहां पर जो डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन है। पहले डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है, मीन्स आप गली में गए, ऐसे गए, फिर पंक्चर हो गया, पंक्चर वाले के यहाँ गए, जो भी गए, तो वो आपका डिस्टेंस होता है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ गया। तो जो जेट प्लेन होगा, बंदूक की गोली होगी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, तीर कमान होगा, तीर, ठीक है ना, तो आपने पत्थर फेंका, तो जो चीज एक डायरेक्शन में जाती है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स एक डायरेक्शन में जाते हैं, उन सब के लिए फिक्स डायरेक्शन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज जाती है, कोई रीजन नहीं है कि डायरेक्शन चेंज होगी, कुछ नहीं, सिंपल एक तरफा डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन। तो सिंगल डायरेक्शन होगी तो उसके अंदर जो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो आपकी कहलाती है वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी का एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ए टू बी, हमने पिछली वीडियो में भी इसका जो है जिक्र किया था, 3, 4, तो ये हो गया 5 से 5। तो अगर मैं और ये 1 आवर लगता है, इसको 1 आवर लगता है, कहता है स्पीड और वेलोसिटी बताइए। तो स्पीड में डिस्टेंस कितना होगा इसका? 3 + 4, डिस्टेंस होगा 7 अपॉन 1 आवर ही लगता है 7 किलोमीटर पर आवर। ये मान लीजिए किलोमीटर में है, ठीक है, डिस्टेंस। अब वेलोसिटी में होता है डायरेक्ट, यानी कि एक डायरेक्शन में, तो ये है 5 अपॉन 1, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। तो स्पीड और डिस्टेंस, वेलोसिटी आपको डिफर हो गई, बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ पे एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा।
अभी तक छोटी क्लास में आप क्या करते थे, स्पीड को एस मान लेते थे। यहाँ पर बेटा ऐसी कोई गलती मत करना, यहाँ पे कोई भी आपको नोटेशन अपनी जेब से नहीं माननी है, जो आपको बताई जाएगी वही माननी है। तो स्पीड के लिए यहाँ पर एस नहीं है, सिंपल स्पीड को आप पूरा स्पीड ही लिखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी को फिलहाल आप यहाँ पर पूरा वेलोसिटी ही लिखेंगे, इनके लिए कोई शॉर्ट आप नोटेशन यूज नहीं करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही चीज है, चलिए समझते हैं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स एक साथ। चलिए समझते हैं यूनिफॉर्म का यहाँ क्या मीनिंग है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मीनिंग है आप बाइक से, साइकिल से, एक्टिवा से, स्कूल बस से कैसे भी गए और आप बैठे और आपने साइकिल, एक्टिवा, बस जो भी है स्टार्ट हो गई और आपको रास्ते में कहीं भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अरे पता नहीं स्पीड क्यों हल्की हो गई, पता नहीं स्पीड क्यों ज्यादा हो गई। एक नॉर्मल स्पीड में चल रहा है। नॉर्मल स्पीड जब चल रहा है तो डेट इज यूनिफॉर्म। जब एक नॉर्मल स्पीड चल रहा है यूनिफॉर्म, एक साथ, हिंदी में मीनिंग एक साथ, ठीक है ना। यूनिफॉर्म चल रहा है मीन्स अगर आपने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही लास्ट तक गए, तो डेट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यूनिफॉर्म को कैसे डिफाइन करेंगे हम? यूनिफॉर्म स्पीड को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस 1 किलोमीटर, इक्वल डिस्टेंस 1 किलोमीटर, लेट सपोज कर रहा हूं मैं 1 किलोमीटर, 30 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस एंड एज सो ऑन, ठीक है ना, जहां तक भी जाना हो। Where an object covers equal distance in equal interval of time, यहां भी 5 मिनट लगते हैं, यहां भी 5 मिनट्स लगते हैं, यहां भी 5 मिनट्स लगते हैं, यहां भी 5 मिनट्स लगते हैं और आगे भी एज ऑन 5 मिनट्स ही लग रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी टाइम लैप्स में, उसी दौरान वो 1 किलोमीटर चलता है, अगली बार भी, अगली बार, तो डेट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। दिख भी रहा होगा आपको यूनिफॉर्म, ठीक है। जो दिख रहा है आपको यूनिफॉर्म हुई है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। हर उस फिक्स टाइम में उतना ही चलेगा जितना पहले में चला था, ठीक हो गया। तो इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, वो आप देख लेंगे। तो चलिए ये आपका हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। अब आइए नॉन यूनिफॉर्म। अब अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। चलिए पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि इसमें भी आप डिस्टेंस ही कवर करते हैं, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम डेफिनेशन रहेगी। यहाँ दोबारा से देख लिए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अ डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक हो गया। इन दोनों की डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, तो ये दोनों आप डेफिनेशन देख लेंगे। तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आइए नॉन यूनिफॉर्म।
चलिए नॉन यूनिफॉर्म देखते हैं। बच्चा घर से निकला और मस्त बिल्कुल सही जा रहा है, स्पीड भी बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रेंड मिल गया। फ्रेंड ने कहा भैया बहुत गर्मी हो रही है, चलिए गन्ने का जूस पीते हैं। दोनों गन्ने का जूस पीने लग गए। 15 मिनट वहां लग गए। ओ भैया ट्यूशन को लेट हो गए, 15 मिनट लेट हो गए, क्या करें, स्पीड बढ़ा दो। दोनों ने स्पीड पकड़ी और दे दनादन। तो क्या हुआ, पहले इंटरवल ऑफ टाइम में पहले 15 मिनट में तो 5 किलोमीटर पर आवर जो भी स्पीड थी नॉर्मल स्पीड से चला वो पहले 1 आवर में, पहले 15 मिनट में तो नॉर्मल से। अगले 15 मिनट में जूस पिया, मीन्स स्पीड 0। जब कुछ चला ही नहीं तो स्पीड 0, वहीं खड़ा हो गया ठेले पे। और अगले 15 मिनट में स्पीड 4 गुना कर दी और टाइम से पहले भी पहुंच गए। तो पहले नॉर्मल स्पीड, फिर 15 मिनट में 0, फिर 15 मिनट में बढ़ा दी। तो साफ पता लग रहा है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि पहले 5 मिनट में तो 1 किलोमीटर और अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर और 10, इसको आप 2 किलोमीटर लिख लीजिए। और अगले 5 किलोमीटर में 0 किलोमीटर, वहीं खड़े हो गए। और अगले 5 मिनट में ½ किलोमीटर और स्पीड हल्के कर दी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वह। तो ये क्या कहता है, इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस। अब क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस है, देखिए अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस अनइक्वल हो गया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले 5 मिनट में कितना, अगले 5 मिनट में कितना, अगले 5 मिनट में पता नहीं कितना और अगले 5 मिनट में और कितना। वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस। लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, यही डेफिनेशन है नॉन यूनिफॉर्म की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस है कब, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर टाइम रेस्ट में, हर 5 मिनट में। 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी, 1 सेकंड भी, 1 घंटा भी, कुछ भी हो सकता है। ये तो आपको समझाने के लिए है, ठीक है ना। तो व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और कमाल की बात यह है, जो आपके पीछे मोशन थी, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन भी यही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन तीनों की डेफिनेशन, नॉन, इन तीनों की डेफिनेशन आपके पास एक ही है नॉन की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तीनों की एक ही डेफिनेशन है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक हो गया, तो ये क्लियर हो गया। इनके डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, तो आप उसकी डेफिनेशन तैयार कर देंगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म भी आपके पास हो गया। चलिए अब आता है आपके पास एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए, तो जब स्पीड की बात करते हैं तो आपको बताया था कि आप स्कूल से घर तक 1 घंटे में गए, स्कूल से घर तक 1 घंटे में गए, 5 किलोमीटर 1 घंटे में गए हैं। कहां रुके, कहां गए, कैसे गए, किसी से कोई मतलब नहीं है कितनी देर रुके। तो जो हम स्पीड की बात कर रहे थे वो एवरेज स्पीड ही है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, आप पहले चले 1 आवर में, अगले 1 आवर में इतना चले, अगले 1 आवर में फिर यहीं बैठ गए आप, और अगले 1 आवर में फिर आप इतना चले। तो कुल कितना चले, 4 आवर। भले आप उसमें बैठे भी रहे, लेकिन आपका जो टाइम लगा वो टोटल 4 आवर लगा। और जो जो डिस्टेंस है उसको ऐड कर लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बिल्कुल सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल अलग है, डिफर है, समझ लीजिए। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले एवरेज को समझते हैं। यहाँ पे एवरेज क्या है, तो बात करते हैं। एक पूरे दिन में आप कितनी एवरेज रोटी खाते हैं एक टाइम में। एक टाइम में हमने पूछा बेटा आप कितने टाइम रोटी खाते हो, सर मैं तो केवल 2 टाइम रोटी खाता हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 2 टाइम रोटी खाते हो तो फिट रहोगे। सर बाकी 5 टाइम तो मैं बर्गर, पिज्जा, मोमोज खाता हूं, वो भी ठेले के। वेरी गुड, रोटी 2 टाइम खाते हैं, बाकी चलता रहता है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ज्यादा टाइम ठेलों पे ही गुजरता है, तो होते हैं।
लेकिन चलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम तो सिंपल बात कर रहे हैं। जो बच्चा खाना खाता है और दिन में 2 टाइम ही खाना खाता है, तो वो कहता है जी मैंने सुबह को तो खाई है 5, सब ज्यादा लगी मुझे सुबह को 5, और सर रात को सोते हुए खाता हूँ 1, ये अब ज्यादा कम लगी। सर सुबह को तो 5 इसलिए खाता हूँ कि पूरे दिन डाइजेशन होता रहेगा, एडजस्ट हो जाएगा, सब डाइजेस्ट हो जाएगा। और रात को 1 इसलिए खाता हूँ क्योंकि डाइजेशन कम होगा रात को में, तो वो डाइजेशन में हमारे पास क्या होगा, रात को 1 रोटी सो भी जाऊंगा मैं, तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो एवरेज कितनी खाई उसने एक टाइम में, 5 + 1/2। 5 सुबह खाई, 1 शाम को, 5 + 1/2 यानी कि 3, यानी कि एक टाइम में वो 3 रोटी खाता है, 3 सुबह को खाता है, 3 शाम को खाता है, 3 सुबह को 3 शाम को। तो एवरेज, अब आइए एवरेज वेलोसिटी को यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं इससे। एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, आपने जब भागना शुरू किया भाग मिल्खा भाग की तरह, नहीं कुत्ता पड़ गया था पीछे, पहले आप भाग रहे थे 10 की स्पीड से, कुत्ता पड़ गया पीछे, आपकी स्पीड हो गई 40, शुरू में आपकी स्पीड थी 10, कुत्ता पीछे पड़ गया, स्पीड हो गई 40, तो आप कितनी स्पीड से भागे, 10 + 40/2, आपकी एवरेज स्पीड है 10 + 40/2 मीन्स 50/2, 25। तो ये एवरेज वही है जिसको आप मीन बोलते हो या सिंपल एवरेज बोलते हो। तो आइए देखते हैं एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होती है शुरू में, ठीक है, और फाइनल। अब ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी होती है 2, आइए अपॉन 2 देखते हैं। बिल्कुल सही, आपने देखा, देखो वो प्लेन जा रहा है, देखो वो प्लेन जा रहा है, प्लेन जा रहा है, प्लेन, ठीक है, और देखो कितनी हल्की स्पीड से जा रहा है। इतने में दूसरा बच्चा है, बोलो कहाँ है भाई, वहां नहीं, वहां पहुंच गया प्लेन, वहां देखो, वहां देखो कितनी तेज जा रहा है। पहले कितनी स्पीड थी प्लेन की, 50, बाद में हो गई प्लेन की स्पीड 30, कम हो गई क्योंकि उतरने वाला था, तो एवरेज स्पीड कितनी थी 40। इनिशियल जब आपने पहली बार देखा, फाइनल जब आपने दूसरी बार देखा। इनिशियल का मतलब ये नहीं है कि जब आपका एयरपोर्ट से चला, और फाइनल का मतलब ये नहीं है कि जब डिपार्चर हो रही थी, नहीं, ऐसा नहीं है, जब एयरपोर्ट पे ऑफ हो रहा था, ऐसा नहीं है। इनिशियल जब आपने पहली बार देखा वो कभी भी हो सकता है, फाइनल जब आपने उसको दूसरी बार देखा, ठीक है। इनिशियल फाइनल में यहाँ बिठा लीजिए, कुछ टीचर बड़ा गड़बड़ कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, इनिशियल जब आपने पहली बार देखा, जब आपके सामने पहली बार वेलोसिटी की बात आई, और फाइनल जब दूसरी बार वेलोसिटी की बात आई, तो वो फाइनल होती है, भले ही वो 2 सेकंड बाद हो। आपने ये हाथ यहाँ देखा, यहाँ देखा, जबकि ये चलता हुआ यहाँ से आ रहा था, चलता हुआ यहाँ से आ रहा था, लेकिन आपने एक बार तो यहाँ देखा, एक बार यहाँ देखा, 2 बार देखा ना, तो ये इनिशियल, ये फाइनल, बस, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपने 2 बार बात कही, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो ये इनिशियल, ये फाइनल। दूसरे बच्चे ने कहा मैंने तो पहले यहाँ देखा, दूसरी बार यहाँ देखा, ठीक है भैया, तुम्हारे लिए इनिशियल ये, फाइनल ये। तो इनिशियल और फाइनल को आप क्लियर कर लीजिए। इनिशियल जब आपने पहली बार देखा, फाइनल जब आपने दूसरी बार देखा, अपॉन 2, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक हो गया। तो ये आपके पास ये हो गया। चलिए अब ये देखते हैं किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन। स्पीड और वेलोसिटी के साथ जब हम पढ़ते हैं तो हम कन्वर्जन जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि ये स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए, और किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। आइए कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर। चलिए सिंपल, 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, 5/18 होते हैं। लेकिन ये 5/18 आया कहां से, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं आया कहां से। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, बिल्कुल सही। आवर में कितने सेकंड, 60 इंटू 60 सेकंड। 20 कैंसिल, सॉरी 20 कैंसिल, 2 5 10, 2 3 6, 5 ये 6 3 18, यहां से आया है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकंड। तो ये आया इतने किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकंड। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। 36 को आप डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपके पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे इसका वाइस वर्सा होगा, उल्टा देखते हैं। 1 मीटर पर सेकंड,
में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं? 18/5। कहां से आया ये 18 रेसिप्रोकल, ऊपर चला जाएगा इधर और 5 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, 18 ऊपर 5 नीचे। तो ये आ गया आपके पास सिंपल। 20 मीटर पर सेकेंड पूछ रहा है आपसे, तो 20 मीटर को क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 7 जा 4 जा 72 मीटर पर सेकेंड, तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 मीटर पर सेकेंड में 72 किलोमीटर पर आवर होते हैं। तो 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट्स कुछ देता है और आंसर किसी और यूनिट्स में पूछता है आपको। मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल से सारे इंपोर्टेंट हैं, सारे इंपोर्टेंट है। ये ऐसी एक्सरसाइजेस के अंदर सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसकी मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा एग्जाम्पल्स की और न्यूमेरिकल्स की, जिससे आपका न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो तैयार हो जाए, तो वो आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन। आइए, एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन वर्ड आपने डेली लाइफ में कभी सुना है? नहीं सुना है? सुना है, गाड़ी का एक्सीलरेटर, ठीक है। गाड़ी का एक्सीलरेटर क्या करता है? गाड़ी की स्पीड को तेज करता है जब आप एक्सीलरेटर दबाते हैं। क्या गाड़ी की स्पीड कम भी हो जाती है एक्सीलरेटर से? बिल्कुल। आप एक्सीलरेटर से हल्का हल्का पैर हटा दीजिए, गाड़ी की स्पीड नॉर्मल हो जाएगी। स्पीड आप उसको प्रेस कीजिए एक्सीलरेटर को, स्पीड तेज हो जाएगी। तो एक्सीलरेटर क्या करता है? स्पीड को तेज भी कर सकता है, उसको कम भी कर सकता है। मान लीजिए आप चल रहे हैं धीरे 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 और पीछे से कोई धक्का मार दे, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा तेज स्पीड हो जाएगी, तो आप भी एक्सीलरेट हो गए, आप भी एक्सीलरेट हो गए। ये एक्सीलरेशन ही है। आप आराम से चल रहे थे 10 की स्पीड से, पीछे से कुत्ता पड़ गया, हो गई आपकी स्पीड 50, तो आपका एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेटर का मतलब है चेंज इन स्पीड। तो सर आपने तो सारे एग्जाम्पल वेलोसिटी बढ़ने के दिया, बॉल आ रही है, एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव था, जब स्पीड बढ़ती है तो पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो पॉजिटिव। एक्सीलरेशन में वेलोसिटी वर्ड यूज करते हैं, बताऊंगा क्यों। और जब आपने वेलोसिटी डाउन कर दी, तो मान लीजिए किसी ने आपको धक्का दिया दूसरे धक्के, और उसको आपने रोक लिया, कोई तीसरे आदमी को धक्का दे रहा और आपने उसको रोक लिया, तो आपने क्या किया? उसका एक्सीलरेशन कम कर दिया, ठीक है ना। एक्सीलरेशन कम हो गया, तो ये क्या था? एक्सीलरेशन कम होना, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन था। जब स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और जब वेलोसिटी कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम भी है डिक्लेरेशन, हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है। केवल वेलोसिटी चेंज होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर टाइम भी है कि कितना टाइम वो ले रही है। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम इज मोर, देखिए चेंज इन वेलोसिटी मान लीजिए 50 है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 50 है मान लीजिए, ठीक है। 50, दो केस है। टाइम, ठीक है, एक बार टाइम लेता हूं मैं 10 सेकेंड, ठीक, एक बार टाइम लेता हूं 50 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में एक्सीलरेशन कितना आया आपके पास? 5। 50/50 कितना आया? 1, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी बताऊंगा मैं अभी कहां से आई। तो एक्सीलरेशन किस में ज्यादा होगा? एक्सीलरेशन किस में ज्यादा होगा? जिसमें टाइम कम होगा। इफ टाइम इज लेस देन एक्सीलरेशन विल बी मोर। अगर टाइम कम लग रहा है, ठीक है ना, टाइम जो है आप कम ले रहे हैं तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। टाइम आपने बढ़ा दिया तो एक्सीलरेशन कम होगा। देखते हैं, इस बात को समझते हैं। टाइम कम तो एक्सीलरेशन ज्यादा, टाइम कम, गाड़ी का एक्सीलरेटर एकदम दबा दिया, गाड़ी चल रही है, एक्सीलरेटर एकदम दबा दिया, बाइक होगी तो पहिया आगे का ऊपर उठ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, और वो गाड़ी भी, कार भी बैलेंस नहीं बना पाएगी। लेकिन फिर भी आप सोचें कि जब आप एक्सीलरेटर को दबाते हैं थोड़ा तेजी के साथ, तो क्या होता है? तेजी के साथ लगा देते हो तो टाइम कम लग रहा है,
तो टाइम कम लगने में एक्सेलरेटर क्या होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। और एक बार आपने टाइम लिया बहुत ज्यादा, वो भैया तेज चला थोड़ा, वो तेज चला भैया, तेज चला, एक्सेलरेटर को तेज दबा, सब दबा तो रहा हूं, वो भैया और तेज दबा, तो वो टाइम ले रहा है दबाने में। तो जब टाइम ज्यादा लगेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्स आपने पढ़ा है, इनवर्स, ठीक है ना। इनवर्स मींस एक चीज बढ़ने पे दूसरी कम हो जाती है। तो ये बढ़ गई तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, टाइम बढ़ने पे एक्सेलरेशन कम हो गया और टाइम कम होने पर एक्सेलरेशन बढ़ गया। तो ये क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहा गया है, चेंज इन वेलोसिटी कहा गई है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल मैंने आपको बताई है। फाइनल जब आपने दूसरी बार देखा, इनिशियल जब आपने पहली बार देखा, ठीक हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब रही बात ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट कहां से आई, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां से आई। तो वेलोसिटी की यूनिट पीछे हम बताना भूल गए, वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट या स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। हमने कन्वर्जन में तो बता दी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, लेकिन वैसे नहीं बताई। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकेंड तो इसका हो गया, देखिए मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेकेंड हो गए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको रीड करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज हो गया, क्यों, आंसर देखिए क्या क्या थे, टीचर ने क्या दिए, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन मीटर सेकेंड माइनस 2, थर्ड ऑप्शन मीटर पर सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन नन। तो आपसे पूछ रहा है बताइए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, बताइए एक्सेलरेशन की यूनिट चारों में से क्या होगी, देखिए और बताइए। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताई थी मैंने आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चारों में से क्या होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आया, नन आ रहा है ना, तीनों में से कोई नहीं आएगी, ठीक है। ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये आएगी। ये बच्चा कंफ्यूज हो गया कि सर ये क्या हो गया। ये क्या हो गया, जब आप माइनस पावर को देखिए, आप एक्स वाई माइनस 2, इसको क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर तो लिखेंगे, देखिए इसको वाई स्क्वायर नीचे लिखेंगे। तो ऐसे ही ये नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको पहले बताया था मैंने, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर। अब रही बात एक्सेलरेशन की, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछता है, कौन सी क्वांटिटी कैसी है, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी आया है, चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि जब वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन बना, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक हो गया। अब एक्सेलरेशन में भी 2 चीजें होती हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चलिए पहले नेगेटिव बता देता हूं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होता है उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसा होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, मान लीजिए 50 की स्पीड से बॉल आ रही है और आपने ये पकड़ के उसको 0 कर दी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल 0, क्योंकि आपने उसको कैच कर लिया, ठीक है, आपने उसको कैच कर लिया, 0, फाइनल 0 है, ठीक है। माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी थी, 50, जब हिट हुई तो वो 50 की स्पीड थी, अपॉन टाइम 5 सेकेंड लग गए, वहां से बॉल हिट होने में आपके हाथ में आके रुकने में इसको 5 सेकेंड लग गए। तो 0 माइनस 50 -10,
तो माइनस में आ गया आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो इसको डिक्लेरेशन, लेकिन बुक में सबसे ज्यादा क्या लिखते हैं, रिटार्डेशन। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है रिटार्डेशन, तो इसको हम कहेंगे रिटार्डेड, ठीक है ना, मंद होना, तो ये रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन का उल्टा यहाँ पे आप पढ़ेंगे बुक में रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक हो गया। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल वही है कि इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हो। आइए देखते हैं, पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी 10 से 20 हुई, तो 20 से 30 होने में उसको 2 सेकंड ही चाहिएंगे, 30 से 40 होने में वेलोसिटी उसे 2 सेकंड ही चाहिएंगे, 40 से 50 होने में 2 सेकंड ही चाहिएंगे। तो इक्वल change in velocity in equal interval of time। देख लीजिए यहां पर टाइम का चेंज आया, यहां पर टाइम का चेंज आया, यहां पर टाइम का चेंज आया और यहां पर टाइम का चेंज आया। इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम, इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम। अच्छा एक्सेलरेशन अगर पूछे यहां से कितना आया, कहीं से भी निकाल लीजिए, फाइनल बार वाली होती है। एक बच्चे ने ये देखी तो फाइनल ये हुई, इनिशियल ये हुई अपॉन टाइम। लेकिन वो बच्चा जो बराबर में सो रहा है, ठीक है ना, वीडियो देखते हुए जो सो गया है, उसने क्या किया, वो जाग गया और उसने केवल ये देखा। चलिए यहां से देख लीजिए, 50 माइनस 40, देखिए 50 माइनस 40 अपॉन 2 लीजिए, तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर ये अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो जाए, 10 का 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 45, 45 के बाद 50, ये तो अनइक्वल हो गया। पहले 10 का चेंज आया, फिर 20 का चेंज आ गया, फिर 5 का, फिर 5 का, तो ये अनइक्वल है, तो आंसर भी अनइक्वल आएंगे। तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या आएगा, इफ there is unequal change in velocity in equal interval of time, तो इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं और इनके जो ग्राफ्स हैं मैं उनको आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके ग्राफ्स के बारे में ये बताऊंगा। तो ये आप देखते रहिए चैनल, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।